स्टार्ट। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी निपटने के लिए टीकाकरण अभियान का दायरा और बढ़ा दिया है। अब 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए यह जरूरी था कि इसका दायरा बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगवा सकें। अभी तक 45 साल से ऊपर के वही लोग टीका लगवा सकते थे जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी थी और इस कारण उन्हें संक्रमण का खतरा ज़्यादा था। देश में एक बार फिर तेजी से संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और कोरोना की दूसरी लहर का खतरा सामने है। उसे देखते हुए जितनी जल्दी पूरी आबादी को टीका दिया जा सके उतना बेहतर होगा और काफ़ी हद तक लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सकेगा। पैरा, इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना को हराने के लिए जरूरी है कि इससे बचाव के उपायों का सख्ती से पालन हो और लोगों को टीका भी लगे। बचाव के उपाय जहां संक्रमण को फैलने से रोकने में सहायक है, वही टीका व्यक्ति के भीतर संक्रमण के खतरे को कम करने में मददगार है। टीकाकरण कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके शुरू करने के पीछे मकसद यही था कि जिनको टीके की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें पहले दिया जाए। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को इसलिए दिया जाना जरूरी था कि वही लोग अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज में लगे हैं और इसलिए सबसे ज़्यादा खतरा भी इन्हें है। टीका नहीं आने से पहले कई चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण की वजह से जान से हाथ भी धोना पड़ा। हालांकि शुरू में टीकाकरण को लेकर लोगों में झिझक और भय भी देखने को मिला। यहाँ तक कि चिकित्सा कर्मी खुद टीका लगवाने से बचते दिखे। पहली खुराक दबाव में लेने के बाद दूसरी खुराक नहीं लेने के मामले भी सामने आए। इस कारण अभियान की रफ्तार उतनी तेज नहीं हो पाई जितनी की होनी चाहिए थी, लेकिन अब लोगों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता भी आई है और टीके के प्रतिकूल प्रभावों को लेकर उत्पन्न डर भी कम हुआ है। इसलिए अब ज़्यादातर राज्यों में टीकाकरण जोर पकड़ रहा है। इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत टीकाकरण की मुहिम को प्रोत्साहित करने की। इसके लिए लोगों को जागरूक करने के अलावा टीकाकरण की सुविधाओं और इससे बेहतर प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा। लोगों को टीका लगवाने के लिए घर से काफ़ी दूर के अस्पतालों में न जाना पड़े, यह विशेष रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता है। कई अस्पतालों में टीकों के रखरखाव का समुचित इंतजाम नहीं होने की वजह से
टीके खराब हो जाने की खबरें आई, जितने समय में उनका उपयोग हो जाना चाहिए था वह नहीं हो पाया। यह दुखद स्थिति है। टीकों के रखरखाव का प्रबंधन इस तरह से हो कि एक भी टीका बर्बाद न जाए। अभी खतरा यह है कि ज़्यादातर राज्यों में लोग मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी जैसे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खासतौर से उन राज्यों में तो स्थिति और भयावह है जहां चुनाव प्रचार चल रहा है और चुनावी सभाओं में पहुंचने वाले नेताओं से लेकर सभी में आने वाली भीड़ एकदम लापरवाह बनी हुई है। हरिद्वार में लाखों लोग कुंभ में पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण ने अगर विस्फोटक रूप ले लिया तो गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए देश में जितना जल्दी और तेजी से टीकाकरण होगा, हम खतरे से उतना ही बच सकेंगे। समाप्त।